हेलो एवरीवन। तो सॉल एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम असुरा गॉड को देखते हैं जो तांग शेन से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी सोल टूटने के बहुत ही ज़्यादा करीब है और इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ गॉड रियलम में आ जाना चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम और निशान हमेशा के लिए पूरी तरह से मिट जाएगा। इसका रिप्लाई देते हुए तांग शेन कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे चाहने वाले मेरी मौत से बहुत दुखी हैं और मार्शल सोल एम्पायर अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और मेरी जीवू या शावू का जीवन अभी भी मुझसे बंधा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं उनको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद तांग शेन असुरा गॉड से कहता है मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस से जाना चाहता हूँ। तो असुरा गॉड उसे रिप्लाई देते हैं ये तो नामुमकिन है क्योंकि सी गॉड अब डिसअपियर हो चुके हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि अगर स्काई में उजाला होने से पहले तुम्हारी सोल डिवाइन रियलम में नहीं पहुंची तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद तांग शेन उनसे पूछता है क्या इसका और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हमें बाहर रियल वर्ल्ड या ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि श्रैक डेविल्स की सारी एनर्जी पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है और तांग शेन की बॉडी भी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है, लेकिन उसे अभी भी होश नहीं आया होता है। अब दोस्तों, तांग शेन को जल्दी से होश आ जाए इसके लिए हमें एक छोटा सा काम तो करना होगा। हमें इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स हमें पता चल पाएँ। अब दोस्तों, चलते हैं रियलिटी की तरफ। रियलिटी ये है कि श्रैक डेविल्स को अभी अपनी एनर्जी को रिकवर करने में कम से कम 1 मंथ का टाइम लगेगा और उससे पहले ये किसी नॉर्मल पर्सन से भी फाइट करने के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतना होने के बाद भी वो अपने दोस्त और अपनी टीममेट तांग शेन की जान बचाने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। अब वहीं पर तांग शेन को होश में नहीं आया हुआ देखकर तांग हाओ उसकी बॉडी को चेक करते हैं और ये भी बता देते हैं कि इसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और इसकी बॉडी की गर्माहट फिर से लौट चुकी है। तो दोस्तों, तांग हाओ को जो लगता है वो हमें बताते हैं। आपको क्या लगता है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतना सब होने के बाद भी अभी तक तांग शेन को होश नहीं आया है। एशियन लेजेंड्स के मुताबिक भी इसे अभी तक होश में आ जाना चाहिए था। इसके बाद जीवू तांग शेन के पास जाती है और उसकी हार्ट बीट को चेक करके बोलती है नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसकी हार्ट बीट तो अभी भी नहीं चल रही है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि गॉड की बॉडी को फुल्ली रिकवर तो कर दिया गया है पर तांग शेन को नहीं। लगता है इसकी सोल को बिविडोंग ने पहले ही नष्ट कर दिया था और इसी वजह से तांग शेन का अब उठना नामुमकिन लग रहा है। ये सुनते ही सभी श्रैक डेविल्स बुरी तरह से टूट जाते हैं और दोस्तों, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें असुरा गॉड बताते हैं कि सी गॉड तांग शेन पहले ही मारा जा चुका है लेकिन तुम असुरा गॉड के रूप में फिर से जिंदा जरूर हो सकते हो। और दोस्तों, ये सुनने के बाद में तांग शेन उनसे पूछता है आप मुझे बताएं कि मुझे इसके लिए आपको कौन सी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद असुरा गॉड उसे बताते हैं कि इसके लिए तुम्हारे लिए तांग शेन के रूप में तुम्हारा पूरा दिन धुंधला पड़ जाएगा और इंसानी दुनिया की गंदगी तुम्हें बांध नहीं पाएगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ डायबिनिटी रहेगी और उसकी वजह से तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहोगे और इस प्रोसेस को एक्सटेंशन कहा जाता है। अब ये सब सुनकर तांग शेन सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवू को देखते हैं जो अकेली ही तांग शेन की बॉडी के पास बैठी होती है और कहती है कि हम दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और फिर वो तांग शेन के बाल सहलाने लगती है और बोलती है अब मैंने भी अपना मन बना लिया है। मैं जानती हूँ कि तुम दूसरी दुनिया में मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे से कभी ना जुदा होने का वादा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु से गुजरूंगी। वहीं तांग शेन ये सारी बातें डिवाइन मिरर से देख रहा होता है और जीवू से बोलता है अरे पगली, तुम ये सब क्या सोच रही हो। इसके बाद असुरा गॉड उस डिवाइन मिरर से तांग शेन को आगे का फ्यूचर दिखाने लगता है जहाँ सभी श्रैक डेविल्स को बिविडोंग ने खत्म कर दिया होता है और फिर जीवू को भी वो अपने साइते से अटैक करके मार देती है। वहीं ये सब कुछ देखकर तांग शेन को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वो सोचता है कि अगर मैंने असुरा गॉड बनना एक्सेप्ट कर लिया तो भले ही मैं जीवू और श्रैक डेविल से जुड़ी अपनी याददाश्त को खो दूंगा लेकिन कम से कम मैं इनकी जान तो बचा पाऊंगा।
अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो ये सभी मारे जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जोइबांग अपनी आर्मी से कह रहा होता है कि तियांग दो एम्पायर कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे फिर हमारा दुश्मन कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हम हार मानने की बजाय मरना पसंद करेंगे। इसके बाद वो अपने कमांडर को आर्मी को आगे भेजने के लिए बोल देता है। इसके बाद में वो कमांडर बोलता है कि मैं हमेशा से ही तियान दो एम्पायर की आर्मी की तरफ वफादार था और मुझे अब जीवन में मौत भी मिल जाए तो मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जीवू तांगशेन से कहती है, भले ही तुम जहाँ गए हो वो दुनिया कितनी ही बड़ी हो, लेकिन मैं अपनी सोल को बाउंड करके भी तुम्हें खोज लूंगी और भले ही मुझे इसमें कितना भी समय लग जाए, मैं तब तक तुम्हें खोजती रहूंगी जब तक मौत मुझे ना मिल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवू तांगशेन को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते वक्त उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। वहीं ये सब कुछ डिवाइन मिरर से देखकर तांगशेन बहुत परेशान हो जाता है। तभी असुरा गॉड उसे बताते हैं कि जिसे तुमने अपना माना और जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो बस अब तुमसे दूर जाने ही वाली है, तो बता दो अभी तक तुमने क्या सोचा है। दोस्तों इतना तो अभी तक हमें भी पता चल चुका है कि तांगशेन किसी भी हालत में जीवो को मरते हुए तो नहीं देख सकता, इसीलिए अब वो असुरा गॉड के हेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों तांगशेन के ऐसा करते ही उसकी बॉडी में असुरा गॉड का डिवाइन ऑरा एंटर करने लगता है, जिसकी वजह से तांगशेन का हार्ट रिपेयर होने लगता है और साथ ही इस प्रोसेस में तांगशेन को अपने बीते हुए पलों की यादें आने लगती है। उसे एक एक करके अपनी बचपन से लेके अभी तक की वो सारी यादें याद आती है जो उसने अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ बिताई थी। दोस्तों इसके बाद हमें बाहर वाला तांगशेन दिखाया जाता है जिसके सभी बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है और वो अब असुरा गॉड के डिवाइन वर्ल्ड में आ जाती है। अब तांगशेन की बॉडी में जैसे जैसे डिवाइन गॉड का ऑरा समाने लगता है वैसे वैसे तांगशेन का स्वरूप भी बदलने लगता है, लेकिन अब उसकी बॉडी पर पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और सुरक्षित दिखने वाला आर्मर आ चुका होता है। और दोस्तों तांगशेन भी इसे देखकर बहुत खुश होता है और तांगशेन के गॉड बनने के इस प्रोसेस में कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं बल्कि देखकर ही फील किया जा सकता है। यानी दोस्तों जिस बात का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जैसे कि तांगशेन का फ्लाई करके कई वर्ड्स को पार करके अपने असुरा स्वॉर्ड के पास चले जाना, जो हमें ये बताता है कि अब तांगशेन सभी गॉड्स में सबसे ऊपर है और उसके बाद उसके पीछे कई सारी असुरा स्वॉर्ड्स का आना, जबकि अभी तक तो उसके पास असुरा गॉड की स्वॉर्ड है ही नहीं और अब उसका खतरनाक ऑरा भी रिलीज होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांगशेन पूरी तरह से असुरा गॉड बन चुका है और उसका ऑरा बैटलफील्ड में भी दिखाई देने लगता है। अब पूरा आसमान उसकी ऑरा से कवर हो जाता है, जो देखकर तियांग दो आर्मी के सभी कमांडर और ग्रैंड मास्टर के साथ बाकी सब भी काफी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी इनको अचानक से अपने सामने एक बहुत ही तेज रेड लाइट दिखाई देती है। इसके बाद इनके आगे एक पोर्टल ओपन होने लगता है और इसमें से तांगशेन अपने असुरा गॉड के 6 हैंड के साथ में बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ जियालिन पास में हम देखते हैं कि बिविदोंग की आर्मी तियांग दो आर्मी को खत्म करने के नारे लगा रही होती है। तभी वहाँ पर बिविदोंग को भी ये ऑरा महसूस हो जाता है और इस बार वो समझ जाती है कि तांगशेन फिर से आ चुका है, लेकिन दोस्तों बेचारी को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हुआ कैसे। इसके बाद तांगशेन उन सभी के सामने आता है और उसको देखकर तियांग दो आर्मी और बाकी सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मोटो उसको देखते ही बोलता है, ये तो मेरा ही लंगोटिया यार है और ये तो फिर से जिंदा हो गया है। और दोस्तों इसके साथ ही इनको शेक एजेंट्स पर विश्वास हो जाता है और सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और सबसे ज्यादा खुश तो रोंगरोंग और ऑस्कर होते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज उन्हीं की बदौलत तांगशेन फिर से जिंदा हो पाया है। वहीं बिविदोंग सोचती है ये तो नामुमकिन है, उसकी डिवाइन सोल को तो मैंने तोड़ दिया था, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसकी सोल को फिर से जिंदा कर दिया गया हो। वहीं ये सब देखकर कियान रैक्शवे बोलती है, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरोगे। वहीं अब तांगशेन पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका है और वो अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहला अटैक जियालिन पास पे कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भयंकर तबाही मच जाती है और कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वहीं तांगशेन का ये रूप देखकर मोबाइल बोलता है कि तांगशेन में कुछ बदलाव लग रहे हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि तांगशेन अभी डेडलाइन को भूलकर वापस आया है, जरूर ही इसके लिए उसे कोई बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। ये सुनने के बाद में जीवू बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे क्या हुआ है, मायने तो बस ये बात रखती है कि वो वापस आ चुका है।
दूसरी तरफ से अब विविडोंग अपने साइते से तांग शेन पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि तांग शेन ने सिर्फ अपने एक हैंड से ही उसके इस पावरफुल अटैक को रोक दिया होता है। इसके बाद तांग शेन घुमाकर जोरदार से एक पंच मारता है विविडोंग को, और दोस्तों ये इतना खतरनाक होता है कि इससे विविडोंग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और वो जहाँ पर गिरती है वहाँ एक बहुत बड़ा सा धमाका भी होता है। और हेलेना ये देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। और दोस्तों उसके इतना कहने के साथ ही ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।